इजी लर्न उर्दू मीडियम में आप सभी का इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात उर्दू ब्रिज कोर्स का टेस्ट 3 यानी जांच नंबर 3 देखने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियोस के लिए। 45वां दिन, जांच नंबर 3, जमात हफ्तुम, मजमून उर्दू। यहाँ पर आप लोगों को आपका प्रोफाइल दिया हुआ है, नाम, रोल नंबर, स्कूल, मरकज़, ताल्लुका, ज़िला, तारीख, कुल नंबरात। ये सब आपको पहले और दूसरे टेस्ट में जैसे आपने किया था वैसे ही आपको कर लेना है। सवाल नंबर 1, मुअल्लिम दरसियात में से 5 अल्फाज का इमला कहे। ये भी आपने पहले जैसे किया है वैसे ही कर लेना है। सवाल नंबर 2, इक़्तिबास गौर से पढ़िए और सवालात के जवाबात लिखिए। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था, इसका जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और ज़मीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफ़रत हो गई थी। अब गाँव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूँगा, उन्हें वहम सा हो गया था। वो इसकी चाल पर फ़िदा थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो, है ना। जैसे मोर बारिश को देखकर, काले बादल को देखकर जैसे खुश होता है, नाचता है, वैसे उनका घोड़ा जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग इसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की तारीफ उसके कानों में पहुंची, इसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। ये इक़्तिबास 6ठी की उर्दू की किताब में से लिया गया है। इस इक़्तिबास के सबक का नाम क्या है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। पहला है, बाबा भारती को घोड़ा देखकर कैसी खुशी होती थी, है ना। तो यहाँ पर हमने जवाब लिखा है। पहला सवाल, बाबा भारती को घोड़ा देखकर कैसी खुशी होती थी, तो इसका जवाब है, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत को देखकर जो खुशी होती है वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। दूसरा सवाल है, बाबा भारती को शहरी ज़िंदगी से नफ़रत क्यों हो गई थी। उन्होंने अपने घोड़े सुल्तान के लिए रुपया, माल, असबाब और ज़मीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफ़रत हो गई थी, इसलिए। तीसरा है, डाकू बाबा भारती से मिलने क्यों आया था, तो उसका जवाब है, डाकू के कानों तक सुल्तान की तारीफ़ पहुंची तो इसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया और वो बाबा भारती से मिलने चला गया। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल नज़्म को बंद को गौर से पढ़कर पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। तो इसके जो आप 6ठी किताब में अगर ये देखेंगे तो आपको जो इसके नज़्म का जो नाम मिलेगा, इस नज़्म का नाम भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहते हैं, एक साल न बारिश हुई कहीं, गर्मी से आफताब की तपने लगी ज़मीं, था आसमान पर न कहीं अब्र का निशां, पानी मिला न जब तो हुई खुश्क खेतियाँ, मुँह तक रही थी खुश्क ज़मीं आसमान का, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का, बारिश की कुछ उम्मीद न थी उस गरीब को, ये हाल था कि जैसे कोई सौगवार हो, हर बार आसमां की तरफ देखता था वो, बारिश के इंतज़ार में घबरा रहा था वो। अब इसकी सरगर्मियाँ देखते हैं। ज़मीन क्यों तपने लगी, है ना, ये सब यहाँ पे हम देखते हैं। पहला सवाल है, ज़मीन क्यों तपने लगी, तो जवाब है, ज़मीन गर्मी से तपने लगी। दूसरा सवाल है, बारिश ना होने की वजह से क्या होता है, तो इसका जवाब है, बारिश ना होने की वजह से खेतियाँ सूख जाती हैं। बारिश ना होने की वजह से क्या होता है, बारिश ना होने की वजह से क्या होता है, और ये दोनों एक ही सवाल है लेकिन इसके जवाब दो हैं। आपको ये नहीं लिखना है बारिश ना होने की वजह से क्या होता है, आपको ये वाला लिखना है, बारिश ना होने की वजह से खेतियाँ सूख जाती है और कहत पड़ जाता है ना, ये वाला लिखना है, क्योंकि इसका जवाब जो थोड़ा आधा छूट गया है। अब है सवाल नंबर 3, झेल में लिखे हुए जुमले के मफ़हूम के लिहाज से नज़म का मिसरा लिखिए। उम्मीद किसान का साथ छोड़ चुकी, तो इसका जवाब है, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का। सवाल नंबर 4, दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला है, गर्मी के मौसम में पाए जाने वाले फलों के नाम लिखिए, तो इसका जवाब है, आम, तरबूज और संतरा वगैरह। अगर आपको और भी कुछ फलों के नाम याद है तो आप लिख सकते हैं। बे है, मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कोई दो। पहला है, सोग मनाना, शौहर के इंतकाल के बाद बीवी कई दिनों तक सोग मनाती रह गई। लुक़मा देना, कुछ लोगों को बीच में लुक़मा देने की आदत होती है। खातिर तवाज़े करना, सलमान ने अपने रिश्तेदारों की खूब खातिर तवाज़े की।
जीम बा लगाकर साबका तैयार कीजिए, है ना। बा लगा के आपको साबके तैयार करने हैं। पहले बा लगाना है, जो भी लफ्ज़ आपको दिया गया है उससे पहले अगर आप बा लगाएंगे ना तो एक बामानी लफ्ज़ बन जाए। जैसे बावज़ू यानी वज़ू किया हुआ, बाखलाक यानी अखलाक वाला, बा इख्तियार यानी इख्तियार वाला, बा नसीब यानी नसीबदार, बा किरदार, है ना। अब है दाल। दाल सवाल दिया हुआ है आप लोगों को कि दार लगा कर लाह के तैयार कीजिए, है ना। आखिरी में दार लगाने की, लाह के मतलब आखिरी में लगाने का और सब के मतलब शुरुआत में लगाने का। खुददार, सरदार, वफ़ादार, सूबेदार, कर्जदार। अब है सवाल नंबर 5, दर्ज झेल नुकात के तहत खुद की प्रोफाइल तैयार कीजिए, है ना। आपको खुद की प्रोफाइल तैयार करनी है। इसका जवाब हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसका जवाब आपको खुद लिख सकते हैं। हमें क्या पता आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, तो इसलिए आपको खुद लिखना है। यहाँ पहले लाइन में नाम लिखा हुआ तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। वालिद के नाम पे जगह पर आपको अपने अब्बू का नाम लिखना है। उस स्कूल के नाम पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। कौन सी जमात में पढ़ते हैं वो भी लिखना है। आपकी पैदाइश लिखना है, मकाम पैदाइश कहाँ पैदा हुए वो लिखना है। और आपका शौक़ व मशगुला यानी आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो सब लिखना है। सवाल नंबर 6, दर्ज झेल तस्वीर से मुताल्लिक़ 4-5 जुमले तहरीर कीजिए। तो ये अगर ये तस्वीर आप लोग देखेंगे तो ये तस्वीर जो है वो आम की है, तो इसके ऊपर 4 या 5 जुमले हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है, पहला जुमला है ये आम की तस्वीर है। दूसरा, आम मुझे बहुत पसंद है। तीसरा, आम का रंग पीला होता है। चौथा, आम का जायका मीठा होता है। पाँचवा, ज़्यादातर बड़ों बच्चों सभी को आम बहुत पसंद होता है। तो इसी सरगर्मी यहाँ पर ख़त्म होती हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। शुक्रिया।